मौर्य पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से हुई है। होटल मौर्य में दोनों के बीच चलते चलते कई बातें हुई हैं। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, जातिगत जनगणना पर उठाए सवाल। बिहार की जाति की गणना को बताया फेक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है और बिहार में हुई जातिगत जनगणना पर उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना फेक रही है और ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और यह बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। और सदाकत आश्रम में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। बीजेपी की विचारधारा का मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को हराना है। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। में जब भी बदलाव आता है, यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। वहीं राहुल गांधी के बयान पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने तंज कसा है। मदन सहनी ने यह कहा है कि राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लेता है, वे कुछ भी बोलते रहते हैं। जिस समय जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर में करवाने का काम किया, उस समय कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन भी साथ में थे। उस समय तो इन लोगों ने कोई इस पर चर्चा नहीं किया। और जब जातीय गणना हुआ और इसका अच्छा परिणाम मिल रहा है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है कि ये फेक है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जो राहुल गांधी जी हैं, इनका बयान का लोग कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने राहुल गांधी के दौरे पर नसीहत दी है। संतोष सुमन ने यह कहा है कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू नहीं बने। कांग्रेस पार्टी एक पिछलग्गू पार्टी बन गई है बिहार में, राजद की बी टीम बन गई है, तो उससे निकलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मेरी एक सलाह है राहुल गांधी जी को, जब जा रहे हैं तो वहाँ से लोकल कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करें, ना कि अपने पदाधिकारियों से जो बी टीम के रूप में काम करें। निश्चित तौर पर अगर वहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो जिला स्तर के हैं, उनसे मिलेंगे तो उनको अच्छा फीडबैक मिलेगा। और इधर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजेंद्र सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी बिहार में आरजेडी से अपनी गिरवी रखी हुई पार्टी को छुड़ाने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार में अपनी पार्टी को जो लालू यादव जी के यहाँ गिरवी रख दिए हैं, वो छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि राहुल जी जहां जहां जिन राज्यों में उनका दौरा होता है, वो राज्य साफ ही हो जाता है, उनके हाथ से निकल जाता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी राहुल गांधी पर जमकर तंज कस दिया है। अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को संविधान का हत्यारा बताया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि
खानदानवाद इस देश में नहीं चलेगा और तेजस्वी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बड़का छोटका जो खानदानवाद है, जिसने आपातकाल को लाने का काम किया और उसके गोद में बैठने वाला, आपातकाल के गोद में बैठने वाला, कांग्रेस के गोद में, वो कभी भी अब दोबारा मुख्यमंत्री बिहार का नहीं हो सकता। अश्विनी जी, राहुल गांधी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं। जिसने आपातकाल लगाई, इमरजेंसी लाए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में माफी मांगने का काम किया, और जो कांग्रेस के गोद में बैठा तो संविधान के हत्यारे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज बेगूसराय में है, जहां उन्होंने करीब 600 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दे दी है, जिसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। नीतीश कुमार ने यहां पंचायत सरकार भवन और खेल मैदान का उद्घाटन किया, साथ ही 2 तालाब, पानी की टंकी, कई सड़कों का उद्घाटन किया। सीएम की सौगात में टी पॉइंट से रिंग बांध और मंझौल में अस्पताल का उद्घाटन भी शामिल है। कहाँ कोई लड़की कोई कर रहती थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब कितना बढ़िया, बहुत अच्छा है। जहाँ कहीं भी जाते हैं सब जगह जीविका दीदियों का दर्शन करते हैं, देखने के लिए बड़ी खुशी है। हम बाहर सब बार हम करवाते हैं कि भाई इसके लिए और पढ़ाने के लिए, तो सब हम तो लोगों को बताए रहते हैं कि ठीक है, ये सब करते हैं। तो देख रहे हैं इस बार भी दर्शन बहुत अच्छा है। अगली खबर बेगूसराय से, जहां विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। करगिल सभा भवन में नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मकर संक्रांति का त्योहार भले ही बीत चुका हो, लेकिन दही चूड़े का भोज के बहाने सियासत में अपनेपन का स्वाद बढ़ाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और दही चूड़े का स्वाद लिया। संजय झा के आवास पर ही ये भोज आयोजित किया गया था। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। चर्चित पीनू डॉन गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। पीनू के घर सरेंडर का नोटिस भी लगा था। सरेंडर से पहले ही गिरफ्तारी हो गई। एसपी के सामने सरेंडर करने जा रहा था। अपहरण कर जमीन लिखवाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गिरफ्तारी की कार्रवाई आज पूर्ति प्राप्त करके करते हैं, तो इस डर से भय से तीनों जो अपराधी हैं और उनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध जमीन लिखवाया गया और जो अपने आप को सफेद पोष बताते हैं, और बड़े स्कूल के ये संचालक भी और उनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, इसमें इन्वॉल्व थी। हम लोग जो पिस्टल उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। और अगली खबर समस्तीपुर से, और समस्तीपुर में बजट से क्या है व्यापारियों की उम्मीद, आपको सुनवाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा हो, रोजगार ही चाहिए और क्या चाहिए हम लोग। अच्छा, स्वास्थ्य शिक्षा ये सब तो हो ही रहा है। इस बार का बजट ऐसा हो जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा मध्यम वर्ग को फ़ायदा हो। कि ऐसा बजट हो जिससे कि युवा, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को इसी तरह जिस तरह से 8वां वेतनमान लागू कर रहे हैं, सभी लोगों को इसमें अपेक्षा है उनसे। और बजट मध्यम वर्ग के लिए माने अच्छा हो। बजट ऐसा होना चाहिए जो मध्य वर्गीय जो लोग टैक्स पेयर हैं उनको ज़्यादा राहत मिले। सरल और सुलभ होना चाहिए, पेचीदा नहीं होना चाहिए, सबों के हितों के लिए होना चाहिए, कृषि के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, आवागमन के लिए होना चाहिए।